इलोन मस्क की नेट वर्थ पाकिस्तान की टोटल जीडीपी से जो है वो ज़्यादा है। मतलब कि एक बंदा पूरे के पूरे मुल्क से ज़्यादा अमीर बन गया है। लेकिन अब ऐसा हुआ क्यों? क्यों इलोन मस्क अमीर से अमीर होता जा रहा है और पाकिस्तान जो है वो गरीब से गरीब होता जा रहा है? इसके बारे में वीडियो में आगे बात करते हैं, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं कि जीडीपी क्या होता है। जीडीपी की फुल फॉर्म होती है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रोस का मतलब होता है टोटल और डोमेस्टिक का मतलब होता है किसी भी मुल्क की बाउंड्री के अंदर, क्योंकि हर मुल्क की जीडीपी अलग होती है। लेकिन यहाँ पर मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ तो आप समझ लें कि यहाँ पर डोमेस्टिक से मुराद है पाकिस्तान की बाउंड्री के अंदर, और प्रोडक्ट से मुराद है कोई भी चीज़ या कोई भी प्रोडक्ट जो एक साल के अंदर जो है वो बना हो। जीडीपी को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एक शॉपिंग मॉल है, मॉल के अंदर काफ़ी सारी दुकानें हैं। कोई जो है वो कपड़े बेच रही है, कोई घड़ी बेच रही है और कोई जो है परफ्यूम बेच रही है, और हर फ्लोर पे कोई ना कोई चीज़ जो है वो बिक रही है। अगर हम उस मॉल के अंदर तमाम बिकी हुई चीज़ों की कीमतों को नोट कर लें और एक साल तक ऐसा करते रहें, और साल के एंड पर जो है उन तमाम चीज़ों को ऐड कर दें, ऐड करने के बाद जो फाइनल रिज़ल्ट आएगा वो उस मॉल की जीडीपी होगी। इसी तरह किसी भी मुल्क के अंदर जो है वो एक साल में कितनी चीज़ें बनी हैं वो उस मुल्क का जो है वो जीडीपी होता है। अगर किसी भी मुल्क का जीडीपी जो है वो हर साल ऊपर जा रहा है, इसका मतलब है कि मुल्क में जो है वो प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है और मुल्क की इकोनॉमी जो है वो अच्छी है। अगर किसी मुल्क की जीडीपी जो है वो नीचे जा रही है तो इसका मतलब है कि मुल्क में प्रोडक्शन कम हो रही है। कम प्रोडक्शन का मतलब है कि सेलिंग भी कम होगी। अगर सेलिंग कम होगी तो इसका मतलब है कि जो बिज़नेस हैं वो कम पैसे कमाएंगे। अगर बिज़नेस जो है वो कम पैसे कमा रहे हैं तो इसका मतलब है कि मुल्क की इकोनॉमी डाउन हो रही है। पूरी दुनिया में यूएसए की जीडीपी जो है वो नंबर 1 है। यूएसए की जीडीपी 25 ट्रिलियन डॉलर है। उसके बाद आता है चाइना। चाइना की जीडीपी जो है वो 17 ट्रिलियन डॉलर है, और पाकिस्तान की जीडीपी जो है वो 338 बिलियन डॉलर है, जो कि काफ़ी कम है। इसका मतलब जो है वो पाकिस्तान के अंदर प्रोडक्शन कम हो रही है, सेलिंग भी कम हो रही है, और पाकिस्तान के अंदर जो कारोबार हैं, जो बिजनेस हैं, वो कम पैसा कमा रहे हैं। इसलिए जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी डाउन है। और इलोन मस्क की नेट वर्थ जो है वो 391 बिलियन डॉलर है, यानी कि पाकिस्तान की टोटल जीडीपी से ज़्यादा जो है वो इलोन मस्क की नेट वर्थ है। लेकिन अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ? क्यों एक बंदा जो है वो पूरे के पूरे मुल्क से ज़्यादा अमीर बन गया और पूरा मुल्क एक साथ मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा है? अगर आप गूगल से पूछेंगे कि पाकिस्तान की जीडीपी इतनी लो क्यों है, तो वो आपको ये नहीं बताएगा कि पाकिस्तान में जो है वो प्रोडक्शन कम है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कम है। वो आपको सीधा ये बोलेगा कि पाकिस्तान में जो है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और करप्शन है। सीधे अल्फाज में आपको बताऊं तो गूगल ये कहना चाह रहा है कि पाकिस्तान के सियासतदान जो हैं वो ख़राब हैं। दोस्तों, अब गूगल को भी ये पता चल गया कि पाकिस्तान के सियासतदान क्या चीज़ हैं। दोस्तों, इंडिया जो है वो पाकिस्तान से एक दिन बाद आज़ाद हुआ था, लेकिन आज उसकी जीडीपी जो है वो 3.5 ट्रिलियन डॉलर है, पाकिस्तान की जीडीपी से लाखों गुना ज़्यादा। लेकिन फिर यहाँ पर सवाल आता है कि ऐसा क्यों हुआ? फिर आप लोग सर्च करें गूगल पे तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन इसके अलावा भी कुछ और मेन पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता देता हूं, जिनकी वजह से जीडीपी जो है वो काफ़ी लो है हमारी। पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर यानी कि ज़राअत पर डिपेंड करती है, जबकि मुल्क के दूसरे तरक्की याफ्ता मुल्क जो हैं वो अपनी तवज्जो ज़्यादातर टेक्नोलॉजी पर देते हैं। चीन, अमेरिका, जर्मनी और जापान जैसे मुल्क जो हैं वो अपनी गाड़ियाँ, कंप्यूटर्स और मोबाइल्स और दीगर टेक्नोलॉजी को बेचकर जो है वो काफ़ी ज़्यादा डॉलर्स कमा लेते हैं। लेकिन पाकिस्तान की एक्सपोर्ट क्या होती है? पाकिस्तान की एक्सपोर्ट होती है कपास, चमड़ा या चावल। इससे ये जाहिर होता है कि पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी बन ही नहीं रही। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी क्यों नहीं बन रही? इसका जवाब जो है वो गूगल पर पहले ही पड़ा हुआ है। इसके अलावा पाकिस्तान की इंपोर्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा है और एक्सपोर्ट जो है वो बहुत ही कम है, यानी कि पाकिस्तान जो है वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बाहर से लेता है और कम चीज़ें जो हैं वो बाहर बेचता है। हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी बन ही नहीं रही तो हम क्या चीज़ जो है वो बाहर बेचेंगे? अब वो टेक्नोलॉजी क्यों नहीं बन रही उसका जवाब जो है वो पहले ही गूगल पर पड़ा हुआ है।
मैं यहाँ पर जवाब नहीं दूंगा। अगर मैंने यहाँ पर जवाब दिया तो शायद मैं अगली वीडियो ना बना पाऊँ। पाकिस्तान पर 130 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का कर्जा है, जो कि इकोनॉमी को कमज़ोर बनाया जा रहा है। पाकिस्तान में ज़्यादातर आवाम जो है वो टैक्स देती ही नहीं है, और जो टैक्स देती है वो सारा का सारा टैक्स कर्ज़ों की अदायगी में जा रहा है, जिसकी वजह से तरक्की ही नहीं हो रही। अब सवाल ये है कि इतना ज़्यादा कर्जा पाकिस्तान पर कैसे आया? जवाब पहले ही गूगल पर मौजूद है। पाकिस्तान में आईटी, इंजीनियरिंग और जदीद साइंस के शोबों में कोई काम नहीं हो रहा। तरक्की याफ्ता मुल्क जो है वो अपनी यूनिवर्सिटीज़ और अपनी रिसर्च लैब में जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, ताकि नई नई टेक्नोलॉजी बनाकर दुनिया को बेच सकें। अब सवाल यही है कि पाकिस्तान में काम क्यों नहीं हो रहा? जवाब जो है वो पहले ही गूगल पर मौजूद है। इसके अलावा पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा महंगाई है, और इसकी वजह से जो है पाकिस्तान की इकोनॉमी डाउन है। महंगाई क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान पर जो है वो कर्जा है। कर्जा क्यों है, उसका जवाब जो है वो आपको गूगल पर मिल जाएगा। इलोन मस्क के नेटवर्थ का राज जो है वो टेक्नोलॉजी ही है। वो नई नई टेक्नोलॉजी बनाता रहता है और ज़्यादा पैसे कमाता रहता है, और पाकिस्तान में जो है वो टेक्नोलॉजी बनती ही नहीं है। इसलिए जो है इलोन मस्क पूरे के पूरे पाकिस्तान से ही आगे निकल गया है। अगर पाकिस्तान को भी तरक्की याफ्ता बनाना है तो पाकिस्तान में भी टेक्नोलॉजी पर काम करना होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।